सभी ने सोडा वाटर की जो बोतल होती होगी उसको देखा होगा। जब तक उसकी ढक्कन, जैसे ही जब कंपनी उसमें सील लगाती है तो उसको क्या कहते हैं, बहुत अत्यधिक प्रेशर दे करके, बहुत ही ज्यादा प्रेशर दे करके उसकी ढक्कन को बंद करती है। और जब हम उस बोतल को खोलते हैं तो जो CO2 गैस होती है उसे बुलबुला फेन के रूप में बहुत तेजी से बाहर निकलती है। तो ये क्या है, हमारा हेनरी स्थिरांक है। जितना ज्यादा दाब लगाया गया था उतनी ही ज्यादा CO2 वाटर के अंदर घुली हुई थी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गैसों की द्रव्यों में विलेयता। गैसों की द्रव्यों में विलेयता। ठीक है, इस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं और इसी में हम क्या करेंगे, हेनरी के नियम को भी पढ़ेंगे। तो आप सभी को जानकारी होगी कि ये गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या कहलाती है। आप सभी कमेंट में बताइए कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या कहलाती है। तो जो हमारी गैसों की द्रव्यों में विलेयता होती है वो आप सभी ने देखा होगा कि जो जैसे विलेयता क्या होती है, हमारे दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, आप सभी को जानकारी होगी कि जो हमारी विलेयता होती है, विलेयता क्या होती है, दाब बढ़ाते हैं। जैसे ही हम दाब बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, विलेयता भी बढ़ती है। ठीक है, दाब बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ती है ना। तो ताप स्थिति, जब हम टेम्परेचर को हम जैसे ही कांस्टेंट रखते हैं तो जैसे जैसे विलियन पर गैस का दाब बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ही क्या होती है, हमारी गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम विलियन में दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही हमारी जो गैस की विलेयता, जो गैस है हमारी, वैसे ही विलियन में घुलती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बताते हैं कि जैसे दो व्हीकल ले लीजिए। ठीक है, इसमें हम दाब लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम दाब लगाते हैं तो जैसे ही इसमें कम प्रेशर डालते हैं तो देखिए इसमें जैसे ही हमने कम प्रेशर डाला, ठीक है, W1, अगर हम इसमें हमने कम प्रेशर डाला तो इसमें क्या होता है, विलेयता क्या होती है, इसकी कम घुल रही है। और एक और व्हीकल लेते हैं और उसमें हम प्रेशर डालते हैं। ठीक है, इसमें हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसमें ज्यादा प्रेशर डालते हैं, वेट ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, W1, W2 और W3, ये ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो मात्रा होती है, विलेयता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है, ये जो गैस होती है इसमें अधिक मात्रा में घुल जाती है ना। ज्यादा मात्रा में तो मान लीजिए A है और ये B है, तो इसमें क्या है, A में कम मात्रा में कम विलेयता हो रही है और B में क्या हो रही है, अधिक मात्रा में वो हो रही है ना। तो इसमें क्या हमने कम भार डाला, तो क्या होती है, विलेयता क्या हो रही है, इसकी गैस के अणु विलियन के ऊपर अधिक फैले हुए हैं, है ना, ये दूर दूर फैले हुए हैं। और इसमें हमने क्या किया, इसमें अधिकतम भार डाला, W1, W2, W3, तो इसमें अधिक भार डाला जिससे क्या होता है, पिस्टन को बहुत जोर से दबाया गया है। इसमें पिस्टन को जोर से दबाया गया है और इसमें पिस्टन को बहुत धीरे से दबाया गया है। तो इससे क्या है, प्रति इकाई आयतन में गैस के अणु आपस में क्या हो जाते हैं, गैस के अणु प्रति इकाई आयतन में आपस में गैस के अणु की संख्या बढ़ जाती है और इनकी जो विलियन की सतह से टकराने की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो गैस अधिक मात्रा में विलियन में, इसमें क्या होता है, गैस अधिक मात्रा में विलियन में घुल जाती है ना। तो यही होता है कि जैसे ही हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ेगा तो हमारे विलेयता क्या होगी, विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि दाब की विलेयता पर जो दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बता दीजिएगा कि जैसे ही दाब को बढ़ाया जाता है विलेयता क्या होती है, हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो यहीं से बनता है हमारा हेनरी का नियम। ठीक है, यहीं से क्या बनता है, हमारा हेनरी का नियम। चलिए, हम हेनरी का नियम है ना। तो हेनरी का नियम क्या होता है, होता है सर्वप्रथम हेनरी का नियम किसने दिया, हेनरी का नियम।
हेनरी का नियम, सर्वप्रथम हेनरी का नियम किसने दिया था? सर्वप्रथम हेनरी का नियम दाब, जो हेनरी का नियम सर्वप्रथम विलेयता और दाब के बीच जो मात्रात्मक संबंध किसने बताया था? विलियम हेनरी ने। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम हेनरी। ठीक है, इनको, इनका नाम याद रखना है आप सभी को कि सर्वप्रथम किसने विलियन और दाब के बीच जो संबंध बताया था, सर्वप्रथम किसने बताया था? विलियम हेनरी ने बताया था। और इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि एक परिभाषा क्या थी कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के, स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का, निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान विलयन की सतह पर साम्यावस्था में, विलयन की सतह पर साम्यावस्था, विलयन की सतह पर साम्यावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। साम्यावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान विलयन की सतह पर साम्यावस्था में गैस के आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये परिभाषा आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हम क्या होता है, इसका गणितीय व्यंजक देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसका क्या देखते हैं, गणितीय व्यंजक क्या होता है। गणितीय व्यंजक देखिए, व्यंजक क्या होता है कि यदि घुली हुई गैस की मात्रा, अब यहाँ पे आप यदि हम घुली हुई गैस की मात्रा क्या ले लेते हैं, मात्रा या फिर मोल अंश को x मान लेते हैं। यदि घुली हुई गैस की मात्रा क्या है हमारी? x है ना। और जो गैस का आंशिक दाब होता है p मान है। यदि गैस का आंशिक दाब, मोल कितना हो, मोल क्या हो गया? मोल x हो गया। और गैस का जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब क्या हो गया? P। ठीक है, तो यदि घुली हुई गैस की मात्रा क्या लेते हैं, मोल अंश में x लेते हैं। ठीक है, x ले लिए और गैस का आंशिक दाब कितना हो गया? क्या है? P है। तो हमारी जो गैस के हेनरी के नियम अनुसार क्या होता है, हेनरी का नियम बताया ना कि स्थिरता पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान विलयन की सतह पर साम्यावस्था में क्या होता है? साम्यावस्था में गैस के आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो गैस के आंशिक दाब P समानुपाती x। ठीक है, P समानुपाती x होता है। तो यहाँ पे P, जब हम ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या होता है, एक कांस्टेंट लग जाता है, P = KH क्या है? डॉट x क्या होता है? ये हमारा हेनरी का नियम है। और जो हमारा ये P क्या होता है? हमारा प्रेशर होता है, आंशिक दाब होता है। KH क्या है हमारा? KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है। ठीक है,
ये है हमारा, ये हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम था। और ये क्या है हमारा KH, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हेनरी स्थिरांक के लिए आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि P क्या है हमारा, प्रेशर आंशिक दाब है, X क्या है हमारा मोल, ठीक है, X क्या है गैस का मोल अंश है, मोल अंश या फिर विलेयता कह दीजिए, KH क्या है हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक होती है कि प्रेशर जितना ज्यादा लगाओगे, प्रेशर दाब जितना ज्यादा लगाओगे, ठीक है, दाब जितना ज्यादा लगाओगे गैस उतनी ही ज्यादा लिक्विड के अंदर घुलती है, ठीक है। गैस क्या है, गैस उतनी ही ज्यादा, गैस भी उतनी ही ज्यादा दाब के अंदर घुलती है। मतलब जैसे ही हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, ठीक है। दाब बढ़ाओ और गैस की विलेयता भी बढ़ाओ। आपके लिए आप सभी ने फॉर एग्जांपल आप सभी ने सोडा वाटर की जो बोतल होती होगी उसको देखा होगा। जब तक उसकी ढक्कन, जैसे ही जब कंपनी उसमें सील लगाती है तो उसको क्या कहती है, बहुत अत्यधिक प्रेशर दे करके, बहुत ही ज्यादा प्रेशर दे करके की ढक्कन को बंद करती है। और जब हम उस बोतल को खोलते हैं तो जो CO2 गैस होती है उसे बुलबुला फेन के रूप में बहुत तेजी से बाहर निकलती है। तो ये क्या है हमारा हेनरी स्थिरांक है, जितना ज्यादा दाब लगाया गया था उतनी ही ज्यादा CO2 वाटर के अंदर घुली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।